नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारी पृथ्वी 450 करोड़ साल पुरानी है, मगर भगवान पुराने नहीं हैं। पुराने वो होते हैं जो कभी किसी समय में नए होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता तो उनका मरण भी नहीं होता। जब वह नए नहीं होते तो पुराने भी नहीं होते। पृथ्वी का जन्म भी होता है और मरण भी। वह नई भी होती है और एक दिन पुरानी भी। और गहराई से देखें तो पंच तत्व का मरण नहीं होता, बल्कि परिवर्तन होता है। जितनी मिट्टी सूरज से अलग हुई थी, उसमें से आज तक 1 ग्राम भी कम नहीं हुई। चाहे मनुष्य ने उसे समुद्र के ऊपर बांध बना लिए या ऊंची ऊंची इमारतें। जैसे बॉर्डर पर सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल चुपचाप अदृश्य रहते हुए इन सभी पंच तत्वों की हमारे लिए रक्षा करता है। इन्हें दूसरे ग्रहों में जाने से रोकता है। जब पृथ्वी अपने पिता सूर्य से अलग हुई तो उसे ठंडा होने में लाखों साल लग गए, क्योंकि उसके पिता सूर्य पिछले 450 करोड़ साल से 1.5-2 करोड़ डिग्री टेम्परेचर पर उबल रहे थे। तो पृथ्वी को ठंडा होने में तो समय लगेगा ही। इसके बावजूद भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ही आज तक ठंडी हुई है। नीचे वो आज भी बहुत गर्म है। उसके फिर लाखों साल के बाद परमपिता परमात्मा ने भारी भरकम पत्थरों, एस्टेरॉयडों की वर्षा की। पर चूंकि पृथ्वी बहुत गर्म थी, इसलिए कहीं पर बहुत गहरे खड्डे और कहीं पर टीले बन गए, जो सूखकर बाद में पहाड़ बने। उसके बाद सर्वशक्तिमान प्रभु ने धरती पर 150 से 200 साल तक लगातार भारी से भारी बारिश की, वर्षा की, जिससे समुद्रों का निर्माण हुआ। फिर उसके हजारों साल के बाद पानी से जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे पानी से जीवन धरती में आने लगा तथा मनुष्य की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले उसने पत्थरों की सहायता से जल जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भरा। कपड़े पहनने सीखे, आग जलाना सीखा, खेती करना सीखा। यानी उसको सभ्य होने में कई हजार साल लग गए। जब वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से थोड़ा सा फ्री हुआ, तब कुछ विद्वान व्यक्तियों को महसूस हुआ कि कोई ना कोई शक्ति पर्दे के पीछे है, जो हम सबको चला रही है। जब दूसरों ने पूछा कि वह कौन है, कहाँ है, तो उन्होंने आसानी से समझा देने हेतु मूर्ति का आकार बनाकर बताया कि ये भगवान है। वो विद्वान व्यक्ति बाद में ऋषि मुनि और साधु संत कहलाए। क्योंकि यह शिक्षा ऋषि मुनियों द्वारा सबसे पहले जिज्ञासु व्यक्तियों को दी गई, तो यह प्राथमिक शिक्षा कहलाई। इससे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ, भगवान का प्रचार प्रसार भी हुआ। मगर कुछ व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने प्रश्न पूछने जारी रखे। तो उन साधु संतों ने, जिन्होंने आंतरिक अभ्यास से प्रभु को प्राप्त कर लिया था, फिर उन बुद्धिजीवी साधकों को ये गुप्त शिक्षा भी दी जाने लगी और उसमें बहुत समय लग गया। मगर तब तक मूर्ति पूजा का बहुत अधिक प्रचार हो चुका था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को बताई जाने लगी।
क्योंकि बच्चे बचपन में अपने माता पिता की बात को ध्यान से सुनते हैं और करते हैं। तो यही कारण है कि आज भी मूर्ति पूजा का वर्चस्व हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। देखा जाए तो हम बहुत आलसी और स्वार्थी हैं। हमने अपने माता पिता की ये बात तो मान ली कि मूर्ति पूजा करो, जो हमें बहुत आसान लगी, और आज हम कहते हैं कि ये तो हमारे माता पिता ने सिखाया है इसलिए हम करते हैं, जबकि माता पिता ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है। क्या हम वो सीखे हैं? वो बचपन से ही कह रहे हैं कि सदा सच बोलो, तो क्या हम सच बोलते हैं? हमारे पिता दफ्तर में चपरासी होते हैं, किसी के पिता चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तो फिर हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट क्यों बनते हैं? उनकी तरह चपरासी क्यों नहीं बनते? पहले चिमनी के पास बैठकर पढ़ते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, आज फैंसी लाइट में क्यों पढ़ते हैं? हवाई जहाज में क्यों सफ़र करते हैं? हमने सब जगह तरक्की कर ली है, तो फिर हम मूर्ति पूजा से आगे क्यों नहीं बढ़ते? जो बुद्धिजीवी हैं तथा हर कार्य व उसकी प्रक्रिया को अपनी बुद्धि की तुला पर तोलते हैं, उन्होंने पाया कि जो ईश्वर कण कण में विद्यमान है, उसको एक स्थान में पूछकर हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने विश्लेषण किया कि पत्थर जिसमें चेतना ना के बराबर है, वो ताकतवर कैसे हो सकता है? वह तो कुछ वर्षों के बाद एक दिन अपने आप ही टूटने फूटने लगता है। वो हमारा क्या भला करेगा? और यदि हम उसमें ये भाव भी रखें कि इसमें भगवान है, तो हमारी जीवात्मा को भीतर से पता है ये पत्थर ही है। यदि हम अपने चाचा या मामा को कई वर्षों तक पिता जैसा भाव देने का अभ्यास करें, तो भी हमारी बुद्धिमत्ता को तो पता है कि ये तो हमारे मामा चाचा ही हैं, और 50 साल के बाद भी मामा चाचा ही रहेंगे। इसके अलावा जब हम किसी मूर्ति की किसी खास स्थान में पूजा करते हैं, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है कि प्रभु तो फलानी जगह पर स्थापित हैं, जब वहां जाएंगे तभी पूजा हो सकती है। यदि किसी की आधी रात को पूजा करने का मन हो गया या उसे उस समय मिला, तो वो तो पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि मंदिर के दरवाजे बंद हैं, भगवान तो इस समय सो रहे हैं। इसके अलावा मूर्ति पूजा मन से होती है, क्योंकि मूर्ति का पत्थर प्राकृतिक है, प्रकृति ही प्रकृति की पूजा कर रही है, इसमें भगवान कहाँ शामिल है? प्रभु तो हर जगह हैं। उनकी भक्ति तो धरती, आकाश, अंतरिक्ष, चांद, सूरज, मंगल, बुध, शुक्र ग्रह या अन्य किसी भी ग्रह पर जाकर की जा सकती है। इसके अलावा उनकी अनुभूति अंदर होती है, इसलिए उनको अनुभूत करने के लिए मन की नहीं जीवात्मा के द्वारा अभ्यास किया जाता है। पत्थर से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि पत्थर की चेतना शून्य है। पर जब हम सर्वव्यापी प्रभु की जीवात्मा में स्थित होकर पूजा करेंगे, तो दोनों तरफ से चेतना का महासागर अनुभूति हेतु एक दूसरे की जबरदस्त सहायता करेगा। आप कुछ दिन प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, यानी आप कुछ दिन एक स्थान पर पत्थर को कर्म कांड की विधि के आधार पर पूजिए, और कुछ दिन कण कण में व्याप्त सर्वव्यापी प्रभु को दूसरे स्थान में जाकर जीवात्मिक आधार पर पूजिए। फिर कुछ दिन के बाद दोनों स्थान के पवित्र वातावरण के अंतर को महसूस कीजिए। आपको स्वयं ही मालूम हो जाएगा कि हमारी पत्थर पूजने की संकीर्ण विचारधारा हमें कितना भारी नुकसान पहुंचा रही है। जहां हमने जीवात्मिक आधार पर पूजा की थी, उस सर्वव्यापी प्रभु की, वो स्थान कितना भारी भरकम मात्रा में वाइब्रेंट और पवित्र हो चुका है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे मुख्य ग्रंथों में किसी में भी नहीं लिखा कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। उनके अंदर प्रकृति पूजा का जिक्र जरूर है,
जिनमें सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि जो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से मनुष्य की सेवा के लिए बनाए हैं, उन्हें देवता कहा गया, क्योंकि हमें उनसे अन्न तथा ऊर्जा मिलती थी। इसलिए उनकी पूजा का विधान अवश्य है, उन मूर्तियों का नहीं जो मनुष्य ने अपने हाथों से बनाई हैं। सभी महापुरुष मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कबीरदास जी इन सब में प्रथम स्थान पर रहे हैं। सभी सत्संग भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जो संगठन इस पर मौन रहते हैं, उनका अर्थ भी यही है कि वे मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं हैं। जब हजरत मोहम्मद आए और इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने मस्जिद में से मूर्तियां हटवाई। यहूदी, ईसाई तथा बाही धर्म में भी पूजा का विधान नहीं है, मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। इसके अलावा शुरू में जब मनुष्य सर्वव्यापी प्रभु के घर से बाहर निकला, तो उस समय वह प्रभु समान ही पावन पवित्र था, तो मूर्ति पूजा से काम चल जाता था। पर जब धीरे धीरे वो संसार के अंदर फंसने लगा, अपनी गुणवत्ता तथा पहचान को भूलने लगा, तब ये मूर्ति पूजा और कमजोर पड़ने लगी। मनुष्य पूजा के नाम पर फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी करने लगा, और यही कारण है कि आज लाखों में से किसी एक व्यक्ति को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। मूर्ति पूजा और सर्वव्यापी प्रभु पूजा का अंतर समझिए स्वयं, कुछ समय में ही समझ जाएंगे पीछे कहाँ रह गए हम। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है, तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।